मृकंड ऋषि के पास उस समय दो ऑप्शन थे। या तो वो उस समय जीवन को चुन सकते थे या एक बुद्धिमान बालक को। और यही महामृत्युंजय की कहानी का पूरा एक सार है कि आप जीवन में जिस तरीके की चॉइसेस को फॉलो करते हैं, आप जो चॉइस मेक करते हैं अपने लाइफ में, आपका जीवन उसी ओर मुड़ जाता है। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही है कि महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, महामृत्युंजय मंत्र की इतना महत्व क्यों है, और महामृत्युंजय मंत्र का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप किसी की लाइफ बचाने के लिए, कोई बीमार है या कोई मरणासन व्यक्ति है, सिर्फ उसके लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा दें और सिर्फ उतने जाप करवा लिए महामृत्युंजय के और वो व्यक्ति का जीवन उसको मिल जाएगा। तो सिर्फ महामृत्युंजय का मतलब ये नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र का जो असली मतलब है, हम इस वीडियो में उसकी स्टोरी में देखेंगे कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन क्या है महामृत्युंजय मंत्र का, और उससे सबसे ज्यादा जो हमें ग्रास्प करने को नॉलेज मिलती है, जो हमें उसका समरी मिलती है, वो देखेंगे। और आपको मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं, आपको ये ज्योतिष का नया एंगल अच्छा लगता है वीडियोस में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें एंड में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप इन्हें उन लोगों को शेयर करें जो इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं और जिनको इस तरह की नॉलेज में रुचि है। तो स्टार्ट करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा उल्लेख है जो ऋषि मृकंड थे, उनको संतान नहीं थी, उनका जो डेस्टिनी थी उसके अंदर संतान की उत्पत्ति का उनके डेस्टिनी में डिफाइंड नहीं था कि उनको संतान प्राप्त होगी। तो उन्होंने इस विधि के विधान को चेंज करने के लिए शिवजी की घोर तपस्या करी। और शिवजी की घोर तपस्या करी तो देखिए, अब यहां पर हम उपाय की भी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि उपाय काम करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो उनका एक्सटेंड क्या है। ज्योतिष में उपायों को उनका एक लिमिट है, वो किस लिमिट तक काम करते हैं, इस स्टोरी से समझिए। तो मर्कंड ऋषि जो थे, उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करी और उस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। तो उन्होंने अपना यही दुख उनको बताया शिवजी को कि मेरे को संतान नहीं है, आप मुझे संतान का सुख दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए। अब विधि का विधान नहीं बदला जा सकता। उनके जो उस समय कह लीजिए कुंडली या उनके फॉर्च्यून में जो प्रॉमिस था वो ये था कि इन्हें संतान के सुख का अभाव रहेगा। तो शिवजी ने प्रसन्न होकर ये तो बोला कि मैं आपको संतान देता हूं, लेकिन जो उस समय हर्ष का एक मोमेंट उन्हें मिला, जो जीवन भर का उनका एक दुख था, उसको खुशी में तो बदला शिवजी ने, लेकिन क्योंकि विधि का विधान पूरी तरह नहीं बदला जा सकता, कोई भी उपाय किसी भी चीज को प्योरली कैंसिल नहीं कर सकता। तो साथ में एक अशुभ समाचार भी था, एक बैड न्यूज भी उन्होंने साथ में दी मृकंड ऋषि को। उन्होंने बोला कि आपका जो पुत्र होगा, अब आप ये चूज करिए कि जैसे बाकी सबको सुख प्राप्ति है, आपको वैसी सुख प्राप्ति तो नहीं मिल सकती। अब आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और देखिए, लाइफ हमेशा एक दोराहे पे हमें खड़ा कर देती है, चाहे आप जीवन में किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाइए, और आप जो रास्ता चूज करते हैं आपका जीवन उसी ओर मुड़ जाएगा, उसके आगे आपकी पूरी कहानी बिल्ड होगी। और वही मृकंड ऋषि के साथ हुआ। शिवजी ने कहा आप या तो एक अल्पायु पुत्र की कामना करिए, तो आपका जो पुत्र होगा या तो अल्पायु होगा, और लेकिन वो सामान्य जैसे होता है उसके जो बाकी जैसे नॉर्मल पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, वैसे ही वो रहेगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि पुत्र की लाइफ तो अच्छी रहेगी, लेकिन पुत्र की जो लाइफ होगी उसमें वह बालक मंदबुद्धि रहेगा। मृकंड ऋषि के आंखों के आगे सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्हें दो में से एक चीज चूज करनी थी। अब आप देखिए कितना ब्यूटीफुली ये पूरी स्टोरी जो है, आगे चल के महामृत्युंजय मंत्र कैसे उत्पन्न हुआ, सिर्फ हम वो समझते हैं, हम वो पढ़ते हैं, लेकिन आप इसमें इसके डीप थॉट को देखिए। उस समय मृकंड ऋषि अगर जीवन को उन्हें सिर्फ चुनना था, जो कि एक निरर्थक जीवन, जैसे कहता है मीनिंगलेस लाइफ को अगर उन्हें चूज करना था, तो वो एक मीनिंगलेस लाइफ को चूज कर सकते थे और कहते कि आप मुझे संतान का सुख दीजिए, वो उसको अपने लाड प्यार से रखते उस पुत्र को, मंदबुद्धि बालक को। लेकिन मृकंड ऋषि ने कहा कि क्योंकि वो ज्ञानी थे, उन्होंने अपने
अंदर झांका और सोचा कि मैं ऐसे पुत्र का क्या करूंगा और उस पुत्र के जीवन का मतलब क्या रह जाएगा, मन बुद्धि पुत्र का। सो उन्होंने क्या चूज करा, उन्होंने कहा आप मुझे एक सामान्य एक नॉर्मल बालक दीजिए, अल्पायु रहेगी, अगर इसी सत्य के साथ जीना है तो मैं इसी फैक्ट के साथ अपनी लाइफ में समझौता कर लेता हूं, कम से कम पुत्र तो मिला। तो यहाँ एक और हमें लेसन मिलता है कि उन्होंने संतोष किस चीज में करा। लाइफ, लोग जैसे कहावत है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो उस बालक के जो 12 वर्ष की आयु निर्धारित करी शिव जी ने कि 12 वर्ष तक का इसका जीवन होगा, उस 12 वर्ष तक का तो उन्हें सुख मिला, और उस बालक के लिए भी कुछ तो रहेगा इस जीवन में 12 वर्ष के मन बुद्धि होकर, तो वो अगर वो 100 साल भी जीवित रहेगा उसके लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। ये कहकर शिव जी अपना अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, और मृकंड ऋषि को फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बालक को 5 या 6 वर्ष की आयु से ये नहीं बताना शुरू करा, या उसके लिए सिचुएशन चेंज नहीं करी घर में कि ये कुछ 5-6 साल का व्यक्ति मेहमान है इस घर में। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि लाइफ में फ्यूचर में जो आना है उसको आज चिंता मत करिए। ये भी एक बहुत डीप नॉलेज हमें मिलती है महामृत्युंजय की स्टोरी से। जब जो समस्या आएगी उसका तब हल निकालिए, आप उसे आज से सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। मृकंड ऋषि चाहते तो जब वो बालक पैदा हुआ था फिर से किसी भगवान की तपस्या में लीन हो जाते कि इसकी लाइफ बढ़ाओ, लेकिन क्योंकि अपने जीवन का स्वयं आपको कर्म भोगना पड़ता है, तो उन्होंने वो बालक के लिए ही छोड़ दिया। जब बालक लगभग 10 वर्ष का हुआ तो मृकंड ऋषि ने उस बालक को बताया कि तुम्हारी जो उम्र है वो सिर्फ 12 वर्ष निर्धारित हुई है, और उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई। बालक बचपन से ही, क्योंकि शिवजी की तपस्या से उत्पन्न हुआ था, तो ऐसा माना जाता है वो बालक शिवजी के तपस्या में ही लीन रहता था और शिवजी को ही अपना इष्ट मानता था। बालक ने, अब देखिए अगेन बालक के पास दो चॉइसेस आई। एक, वो बचे हुए 2 साल विलाप करता कि मेरे जीवन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना छोटा बालक, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, और जितनी भी कुंडलियां मैं देखता हूं लोग हमेशा यही कंप्लेन लेकर आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सबके साथ कुछ ना कुछ है, आप उसको किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं वो आपकी लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। उस बालक ने हठयोग नाम की योग है, तो उसने वो हठयोग पर आया कि ऐसे कैसे मेरी लाइफ इतनी कम है, जिन्होंने मेरे को उत्पन्न करवाया है, शिवजी ने जो मेरे को वरदान दिया है एक तरीके से, मैं तो इस पृथ्वी पर आने ही नहीं वाला था, तो मैं उन्हीं की तपस्या में लीन होकर देखता हूं कि मेरी लाइफ 12 वर्ष कैसे रहती है। और वो बालक शिवजी की तपस्या में दिन रात लीन हो गया। जब वो समय आया, जब यमराज ने अपने दूत को भेजा और उस बालक को लेकर आने के लिए कहा, उस दूत के हाथ पांव फूल गए। उसने जाकर यमराज को वापस जाकर बोला कि वह बालक तो शिवजी की तपस्या में लीन है, ऐसे बालक को मैं कैसे लाऊं शिवजी की तपस्या में, ये कार्य आप ही करिए। अब आप देखिए कि उपाय काम करते हैं कि नहीं करते। अब वो बालक शिवजी की तपस्या में लीन है, क्या वो इवेंट होगा? इवेंट तो है, यमराज ने अपना दूत भेज दिया, तो वो इवेंट तो वहां पर ट्रिगर बटन दब गया उस इवेंट का। फिर जब यमराज आए तो यमराज ने देखा, यमराज ने कहा कि भाई तुम्हारे चलने का समय हो गया। वो बालक यमराज को देखा, क्योंकि बालक था, घबराहट भी होती है। वो बालक वहां पर घुटने टेक सकता था और जा सकता था, क्योंकि वो उसको डेस्टिनी मानता कि इतनी तपस्या के बाद भी शिवजी तो नहीं आए, यमराज ही आए। वहां उसको फिर 2 रास्ते थे, एक यमराज के साथ चला जाता, उसको डेस्टिनी मान लेता, एक अपने कर्म से, उस समय जो कर्म है हमारे पास, कर्म का ऑप्शन जो भी होता है, उस समय जो कर्म था वो शिवलिंग से जाकर लिपट गया और शिवजी की आराधना करने लगा। जब यमराज ने पाश फेंका अपना, तो वो शिवलिंग पे जाकर गिरा। इससे क्रोधित होकर शिवजी आए, प्रकट हुए, और उन्होंने
क्योंकि ये एक अपमान में आया कि यमराज का पास शिवलिंग के ऊपर जाकर गिरा, तो उन्होंने शिवजी ने यमराज को बोला कि भाई इस बालक को मैं अभयदान देता हूं, यह बालक की आयु आप चेंज करिए। अब आप देखिए पूरे रिकॉर्ड्स चेंज करवा दिए। जो लाइफ में एक समस्या थी वो मृकंड ऋषि ने सॉल्व करी कि उनके संतान नहीं थे, संतान हुई। संतान ने अपने कर्मों से अपने जीवन की आयु बढ़ा ली और यमराज वहां से उनको जाना पड़ा। अब वो इवेंट हुआ, मृत्यु का जो इवेंट होता है कि यमराज आपको लेने आएंगे सपोज, तो वो इवेंट हुआ लेकिन उस इवेंट का असर नहीं हुआ। तो लाइफ में अगर उपाय कुछ करते हैं तो यही करते हैं, बस आपको उतना पेशेंस वहां तक रखना है। एक वो हर्डल क्रॉस करना है, हर्डल तो आएगा, बट वो हर्डल आप कितनी स्पीड से क्रॉस करते हैं कि आप उसको पार करते हैं या उसमें आप टकरा कर गिरते हैं, ये एक बहुत बड़ा जीवन का स्रोत है। अब महामृत्युंजय मंत्र की जो उत्पत्ति है, वो ये जो बालक था इसका नाम था मार्कंडेय ऋषि बने ये। इन्होंने अपने स्वयं के जीवन के लिए इस महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति करी थी और यही मंत्र वो जपते रहे जब तक शिवजी ने उनकी आयु बढ़ा नहीं दी। तो अब आप देखिए महामृत्युंजय मंत्र को कब जपना चाहिए। आप पहले ये डिसाइड करिए कि वो लाइफ कितनी मीनिंगफुल है, क्योंकि मीनिंगलेस लाइफ के लिए महामृत्युंजय मंत्र अगर आप जप रहे हैं और वो मीनिंगलेस लाइफ है तो उसका कोई फायदा नहीं है। वहां तो मृकंड ऋषि जो मार्कंडेय ऋषि के पिता थे, वो स्वयं वहां पर मीनिंगलेस लाइफ चूज कर सकते थे अपने बच्चे के लिए, उन्होंने नहीं करी। तो महामृत्युंजय मंत्र का असर ये इस पौराणिक स्टोरी से आप खुद समझिए और इसको वाइजली हमेशा यूज करना चाहिए। इसके मृत्युंजय मंत्र के कई उपयोग हैं, कई पुराणों में, कई क्लासिक्स में इसका मेंशन है। ये रोगों से और जीवन की आयु बढ़ाने के लिए और कई सारी चीजों के लिए ये बहुत कारगर है। लेकिन आप पहले ये चूज करें कि आप इसको जपते क्यों हैं। किसी और के लिए डिसाइड करें तो एक बार उससे जरूर पूछ लें कि मैं आपकी आयु के लिए ये मंत्र पढ़वाने जा रहा हूं, और एक बार ये जरूर सोचें कि उस आयु का, उस बढ़ी हुई आयु का उस व्यक्ति की लाइफ में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस स्टोरी में जो डीप मीनिंग है वो आप समझ आया होगा। मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जहां पर भी आपको सब्सक्राइब बटन इस पूरे वीडियो में नीचे ऊपर कहीं दिखता है। जल्दी आएंगे ज्योतिष में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए